रीजनिंग अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज नंबर सीरीज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नंबर सीरीज प्रीवियस ईयर के पूछे हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें आज जो हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं वो SBI PO 2018, IBPS PO 2018 और कुछ सवाल SSC CGL 2018 और 19 के और ग्रामीण बैंक 2018-19 के सवाल लिए गए हैं। तो आइए हम लोग आज का काम शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SBI PO 2018 PT का फर्स्ट सवाल क्या था। तो पहला सवाल था हमारा क्या था, तो 5000, 1000, 400, ध्यान दीजिएगा, 400, 320 और अगला पूछा है क्या होगा। तो ये सवाल ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल बोला है हमारा 5000 के बाद उस 1000 फिर 400 फिर 320, क्वेश्चन मार्क के जवाब क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम लोग वैल्यू देख रहे हैं 5000 के बाद 1000 हुआ है, 1000 के बाद फिर 400 और 400 के बाद 320, यानी कि वैल्यू हमारा डिक्रीज करता जा रहा है। तो हम लोग इसको एक लॉजिक के द्वारा बनाना चाहेंगे। लॉजिक क्या है, तो 5000 से 1000 आने के लिए हम लोग को पता है कि अगर हम 5000 में 0.2 से गुना कर दें, यानी कि 0.2 से गुना करेंगे 5000 में, तो हमारा ये देगा कितना, 1000 देगा। फिर हम लोग 1000 से 400 कैसे बनाएंगे, तो हम लोग 1000 को अगर गुना कर दें 0.4 से, किससे, तो 0.4 से, तो हमारा ये कितना दे देगा, 400 देगा। फिर हम लोग को 400 से 320 बनाना है, कैसे बनाएं, तो एक लॉजिक आपको दिख रहा होगा, 0.2 से 0.4 हुआ है और 0.4 से हम लोग क्या करें कि ये 320 हो जाए, तो 0.8 से गुना कर दें 400 को, तो 320 हो जाएगा। और 320 से क्या करना है अब हमको, तो लॉजिक तो पता हो गया है कि 0.2 फर्स्ट बार में मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरा बार में 0.4 हुआ है, और क्योंकि 0.2 से 0.4 हुआ है, फिर हमारा लॉजिक क्या बता रहा है, 0.4 से 0.8 हो गया, यानी कि दो गुना होता जा रहा है। तो 0.8 से क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा फिर 0.16 यानी 1.6 हमारा हो जाएगा। 320 को अगर हम 0.8 को दुगुना करेंगे तो 1.6 आएगा, और 320 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 512 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इसका 512 होगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है, 200 से 101, 101 से 102, 102 से 154 और फिर क्वेश्चन मार्क, इस जगह पे क्या होगा हमको निकालना है। आइए इसका सॉल्यूशन करें। तो 200 से 101 आना है और 101 से 102, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, नंबर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, कि अगर दूसरा वैल्यू पहला के आधा के आसपास हो और तीसरा वैल्यू दूसरा से थोड़ा बड़ा हो, क्या रूल मैंने बोला है, दूसरा वैल्यू पहला से आधा के आसपास हो और तीसरा वैल्यू दूसरा से थोड़ा बड़ा हो, तो ऐसे सीरीज हमारे हाफ सीरीज के कहलाते हैं। और ऐसे सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं। तो क्या होगा, 200 में अगर 0.5 से गुना होगा तो 100 होता है। क्या करें कि 101 हो जाए, एक जोड़िएगा, फिर हम लोग 101 से 102 जाना चाहेंगे, कैसे, तो गुना 1 करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा, क्योंकि 0.5 से 2 गुना 1 होता है, और यहाँ फिर 1 जुड़ा है, फिर यहाँ भी 1 जुड़ा है, तो आगे पर ही प्रोसेस वैसा ही होगा। क्या करेंगे हम लोग, आधा से 1 किए हैं, 1 के बाद अब हम लोग 1.5 से गुना करते हैं, तो 102 को अगर 1.5 से गुना करेंगे आप तो 153 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे 154 आ जाएगा। और हमको अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकालना है, तो क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि आधा से गुना किए थे यहाँ पे, यहाँ फिर हम लोग 1 से गुना कर रहे हैं, यहाँ 1.5 से गुना किए हैं, यहाँ पे 2 से गुना होगा, और सब में एक एक एडिशन हो रहा है, तो इसमें भी एक एडिशन होगा। तो 154 को 2 से गुना करिएगा, तो 150 दूना 300, 4 दूना 8, 308 और 1 309, तो आपका आंसर 309 आ रहा है। तो इसका आंसर
309 होगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट तो है ही आज के वीडियो, क्योंकि आज के जितने भी वीडियो हैं अभी हम लोग कर रहे हैं SBI PO PT 2018 के सवाल। तो जितने भी सवाल अभी किए जा रहे हैं सभी SBI PO के पूछे हुए सवाल हैं, तो सब इम्पोर्टेंट तो होंगे ही। आइए हम लोग तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या बोला है? तो तीसरा सवाल बोला है आपसे 26, 138, फिर 29, फिर 142, फिर 34, फिर 148 और क्वेश्चन मार्क। आइए इसे सॉल्यूशन करें। तो 26 से हम लोग एक गैप करके देख रहे हैं, तो 26 से 29 जाने में कितना का वृद्धि हुआ? आप बोलिएगा 3 का वृद्धि हुआ है। 29 से फिर एक गैप करके देख रहे हैं। याद रखिएगा कि आप जो लॉजिक लगा रहे हैं हर जगह वैसा ही लॉजिक लगाना है। ऐसा ना कि पहला बार हम लोग एक गैप दिए अब गैप नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। अगर गैप दिए हैं तो लॉजिक गैप वाला ही होगा। तो हम लोग क्या किए, पहला बार एक गैप दे के अगला वैल्यू देखे तो +3 हुआ है। 29 से 34 आ रहे हैं तो +5 हुआ है। फिर यहाँ से हमको क्वेश्चन मार्क पे ही जाना है। देखिए एक गैप दिए हैं, क्वेश्चन मार्क पे आ गए, तो हम लोग को यहाँ +3 हुआ है, यह +5 हुआ है। यहाँ हमको पूछा है क्या होगा, तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक दूसरा लॉजिक 2, 4 और 6 पोजीशन के लिए देख लें। जिस टाइप से ये इंक्रीज करेगा सेम उसी टाइप से हम भी इंक्रीज करेंगे। तो 138 से 142 कितने की वृद्धि हुई? 4 की। 142 से 148 कितना वृद्धि हुआ? तो 6 का। तो हमारा यहाँ 4 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक में? 6। तो 4 के बाद 6 यानी 2 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो अब फिर हमारा जब यहाँ पे 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ भी 2 की, तो हम लोग फिर यहाँ में 5 से +2 करेंगे, +3 से 5 हुआ है, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 की वृद्धि होगी। और हमारा 34 में 7 जुड़ेगा तो हमारा वैल्यू देगा 41, जो कि हमारे ऑप्शन में है 41, और यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोला है? 4, 9, 17, 35 क्वेश्चन मार्क और फिर 139। आइए इसका सॉल्यूशन करें। तो इसमें क्या करना है, 4 से 9 जाना है। क्या करें हम लोग, तो इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए आप, तो कितना हुआ? 4 दूना 8, 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 9। फिर हम लोग क्या करें, तो 2 से गुना कर देते हैं, 9 दूना 18, 1 घटा देते हैं, 17 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से, देखिए एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है, तो अब क्या है प्लस होने का, तो गुना 2 करें, 17 दूना 34 +1 35 हो गया। फिर अगला क्या करना है, तो गुना 2 करना है, और यहाँ प्लस हुआ है माइनस हुआ है प्लस हुआ है तो अब माइनस होगा, तो 35 दूना 70 में से 1 माइनस होगा तो 69, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन एक टर्म आगे दिया हुआ है उसे भी हम लोग चेक कर लें, तो क्या होगा फिर 69 को आप 2 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा, 69 दूना 138 और 1 जोड़िएगा 139, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा, तो आप बोलिएगा 69 आएगा। तो यही हमारा 69 आंसर होगा। आइए हम लोग अब 5वां सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल बोला है 2, 15, 59, 117, 116 क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 2 से 15 जाएंगे। कैसे, तो हम लोग कहेंगे कि 8 से गुना करें तो हो जा रहा है 8 दूना 16, क्या करेंगे -1 करेंगे तो 15 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 15 से 59 जाना है, तो 8 से गुना किए हैं तो आप 15 से 59 जाइएगा, अप्रोक्स 15 से 60 जाइए तो क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, और 8 का आधा 4 गुना होता है, 4 से गुना करके ही देख लेते हैं। लॉजिक हो रहा है कि इसका आधा हो जा रहा है, तो आगे भी हम लोग 4 का आधा करके देखेंगे। तो 15 चौका 60, क्या करना है -1 59 हो गया। अब हम लोग क्या किए, 8 किए हैं 4 किए हैं, तो अब 8 का आधा 4, तो 4 का आधा 2, तो 59 दूना 118 में -1। लॉजिक हमको पता चल गया, 8 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 2 हो रहा है, तो अब 1 होगा, तो गुना 1, 117 में 1 से गुना किया, और सब में -1 तो -1, तो इसमें भी -1 होना चाहिए। तो 117 में 1 से गुना किए 117 हो गया, -1 की 116 हो गया। अब हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 का आधा 0.5 हो जाएगा। तो 116 में आप आधा से गुना करिएगा तो 58 होगा, फिर हमको 1 घटाना है, क्या हो जाएगा 57। तो आपका आंसर 57, यही हमारा आंसर आ रहा है। आइए हम लोग 6 नंबर सवाल पे आते हैं।
6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 171, 172, 174, 183 क्वेश्चन मार्क और हमारा 872। आइए इसे बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 171 से 172 जाने के लिए बोलिएगा आप 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप बोलिएगा 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ आने के लिए 174 से 183 के लिए आप बोलिएगा कि 9 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन मार्क आने के लिए पता नहीं चल पा रहा है, फिर यहाँ से 872 पे आ रहा है। तो ये लॉजिक कुछ काम नहीं कर रहा है, एक दिमाग लगाते हैं क्या। तो एक है इसमें, एक का अगर पावर हम 0 कर दें तो फिर भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। यानी 171 में 1 पर पावर 0 जोड़िएगा तो हमारा, क्योंकि 1 पावर 0 हमारा 1 ही होगा, और 171 में आप 1 जोड़िएगा तो हमारा 172 आ जाएगा। फिर हम लोग 2 है तो 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। तो 2 का पावर 1 2 ही होगा, और 172 में 2 जोड़िएगा तो 174 आ जाएगा। फिर हम लोग 174 से 183 जाएंगे तो 1 का पावर 0, देखिए बेस क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद अब 3 करेंगे, और 0 है 1 है तो अब 2 होगा। देखिए 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, लॉजिक मिल रहा है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो आगे 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, तो अब 4 करते हैं, और पावर में क्या करेंगे 1 2 अब 3, तो 4 का पावर 3 कितना होता है बोलिएगा। 4 को 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 64 होगा, 64 जोड़ेंगे 183 में अगर 64 जोड़ते हैं तो आपका आ रहा है 4 3 7 814 और 1 1 2 247। एक बार और आगे चेक करके देखें तो 247 में हम लोग अब क्या करेंगे, एक बेस है, 2 बेस है, 3 बेस है, 4 बेस है, अब हम लोग 5 बेस करते हैं और पावर 4 हो जाएगा, और 5 का पावर 4 हमारा 125 होता है। क्या अब करेंगे हम लोग, 5 का पावर 4 हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 625 होता है। तो 625 ये वैल्यू हो गया। और क्या कर रहे थे हम लोग, 247 में अब हम लोग 625 जोड़ देंगे तो हमारा 872 वैल्यू देगा, जो कि हमारा आंसर दे रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 247 ही होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो 247 इसका आंसर आ रहा है। आइए हम लोग अब 7 नंबर सवाल पे आते हैं। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 47 78 क्वेश्चन मार्क 156 199 246। तो आइए इस सवाल को देखें। इसमें क्या बोल रहा है, 47 से 78 जाएंगे, कितना का इंक्रीजिंग हुआ, तो इसमें हो रहा है हमारा 31 का, 31 की वृद्धि हुई। फिर हमारा 78 से क्वेश्चन मार्क बोला है, तो इस जगह भी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे बढ़ा के देखें तो 156 से 199 जाने के लिए कितने की वृद्धि हुई, तो 56 में 44 जोड़ते हैं तो 200 हो जाएगा। 156 में अगर 44 जोड़े 200 तो हमारा वृद्धि हो रहा है 43 का। 199 से 246 जाते हैं तो आप बोलिएगा 47 का हो रहा है। और इधर ध्यान दीजिएगा, इधर 31 का वृद्धि हुआ है, इधर 43 का वृद्धि हुआ है, इधर 47 का वृद्धि हुआ है। तो हम लोग को ये देखने के बाद लग रहा है कि ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी आभास संख्या, आभास संख्या, आभास संख्या। बीच में हमारा 31 से 43 तक में देखिएगा आप 2 ही आभास संख्या होती है। एक हमारा हो जाएगा 78, 33 है। 31 के बाद अगली आभास संख्या कौन सा, तो आप बोलिएगा 37 होता है। और हम लोग 78 में 37 जोड़ें तो कितना होगा, 78 में 37 जोड़ रहे हैं, 8 7 15 7 3 10 1 11, यानी 115। आपका ये वैल्यू 115 दे रहा है। और 115 के बाद अब 37 के बाद हम लोग देखें अगला हमारा प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, यानी आभास संख्या कौन आ रहा है, तो आप बोलिएगा 41। और 115 में 41 जोड़िएगा 156 दे देगा। तो हमारा ये ट्रिक काम कर गया, यानी कि हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर से ही बना लिए 31 37 41 43 47। तो हमारा आंसर ये क्या दे रहा है, 115। तो आपका आंसर 115 आएगा। आइए हम लोग अब 8 नंबर सवाल पे आते हैं। 8 नंबर सवाल क्या बोला है, 118 124 136 क्वेश्चन मार्क 178 208। आइए इसे बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखिए वैल्यू थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, तो देखते हैं एडिशन रूल लगा के +6 बढ़ रहा है, 124 से +12 बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह छोड़ देते हैं, आगे बढ़ के देखें तो 178 से 208 जाने के लिए 22 और 8 30 बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक
यहाँ से यहाँ तक में 6 बढ़ा है, यहाँ 12 बढ़ा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें तो ये अंतर देखें तो 8 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, सॉरी 6 का आ रहा है। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 30 का आया है। और यहाँ पे हम लोग अगर 6 का अंतर आया तो क्या कर रहे हैं, 6 दूना 12 हो गया। और ये हम लोग गैप 18 का दे दें और ये हम 24 का दे दें और ये 30 का दे दें। देखिए 6 का पहाड़ा का गैप हो गया, 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर, 6 का अंतर, 6 का अंतर, यानी कि 136 में 18 जोड़ के देखते हैं। वैसे इस सवाल में हमारे 5 ऑप्शन होते तो हम लोग सेटिंग कर भी सकते थे कि कौन सा वैल्यू बैठाएं तो आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन के अनुसार भी इसको बना सकते थे। वैसे हम लोग का लॉजिक भी काम कर गया। यहाँ 6 की वृद्धि हुई, यहाँ फिर हमारा 12 का वृद्धि हुआ, इधर 30 का वृद्धि हुआ, यहाँ से यहाँ तक में 18 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक में 24 की वृद्धि हो रही है, तो लॉजिक भी हमारा काम कर गया है। तो क्या करेंगे, 136 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना दे रहा है, 154, यानी कि 154 ही हमारा आंसर दे रहा है। और आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ वैल्यू होगा तो यही हमारा आंसर होगा 154। आइए हम लोग अब 9 नंबर सवाल पे आते हैं। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 23, 27, 39, 59 क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, देखिए वैल्यू हमारा थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग कर रहा है, एडिशन रूल लगा के देखते हैं। तो 23 में हम 4 जोड़ेंगे 27, 27 से 39 कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, 39 से 59 तो आप बोलिएगा कि 20 जोड़ना पड़ेगा। और फिर ये हमारा पूछ रहा है इस जगह क्या होगा, तो पैटर्न नहीं पता चला, क्या करें, डबल ट्रैक करें तो 8 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 12 से 20 में 8 बढ़ रहा है। तो अब हम लोग को पता चल गया 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग 8 बढ़ाएंगे तो 20 8 28 हो जाएगा। और 59 में 28 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देगा, 59 में 28, 9 8 17 का 7, बाकी 1 5 2 7 1 8, यानी कि आपका आंसर 87 आएगा। तो इसका आंसर हमारा 87 आ रहा है। तो IBPS जितना अभी से 1 से 9 तक जो सवाल था वो SBI POPT 2018 का पूछा हुआ सब सवाल था। अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो सवाल होगा IBPS PO 2018 PT का सवाल होगा। तो अभी से जो हम लोग 10 से आगे बढ़ रहे हैं, IBPS PO PT 2018 का सवाल देखेंगे। तो आइए हम लोग 10 नंबर सवाल देखना शुरू करते हैं। तो 10 नंबर सवाल बोला है 3 7 19 39 क्वेश्चन मार्क 103। तो आइए इसे सॉल्यूशन करें। तो 3 7 19 आप बोलिएगा थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ रहा है, तो देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। यहाँ पे बोलिएगा 12 बढ़ रहा है, फिर देखिएगा तो आप बोलिएगा 20 बढ़ रहा है। देखिए सेम ही बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, वैसा ही 4 12 20। फिर हम लोग को इस जगह पूछ रहा है, फिर आगे हम लोग एक चेक कर लेंगे वैल्यू सही बढ़ रहा था या हमारा प्रोसेस गलत जा रहा है। तो फिर हम लोग देखें, यहाँ से 4 से 12 के लिए 8 बढ़ रहा है, यहाँ से 12 से 20 देखें तो 8 बढ़ रहा है। तो उसी रूल से हम लोग आगे बढ़े, 8 बढ़ाए तो 20 8 28 हो गया। और 39 में 28 जोड़े तो 9 8 17 का 7, बाकी 1 और 3 2 5 1 6 67 हो गया। और 67 में हम लोग ज्यों ही ये फिर 8 बढ़ा के देखे तो 28 क्या कर रहे थे हम लोग, 67 क्या कर रहे थे, 20 में 8 जोड़ के 28 हुआ, 28 में 8 36। और ज्यों ही हम लोग 67 में 36 जोड़े 103 आ गया। तो हम लोग का परफेक्ट आंसर दे रहा है 67। तो इसका आंसर हमारा 67 आ जाएगा। आगे हम लोग 11 नंबर सवाल पे आते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोला है, तो 11 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर सवाल बोला है 14 28 84 336 क्वेश्चन मार्क और हमारा 10,080। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल IBPS PO 2018 का ये PT में पूछा हुआ सवाल था। 14 से 28 जाने के लिए आप बोलिएगा दोगुना हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 14 का वृद्धि हो रहा है, या फिर हम लोग ऐसे ही लिख दें 14 से 28 जाने के लिए आप बोलिएगा दोगुना। फिर 28 से 84 जा रहे हैं तो आप बोलिएगा 28 का 3 गुना। 84 से 336 जा रहे हैं तो आप बोलिएगा 4 गुना। 4 चौक 16, बाकी 1 8 चौक 32 1 33, 4 गुना। पैटर्न हमको पता चल गया है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 84 का 4 गुना हो रहा है,
और फिर हम लोग 5 गुना करेंगे। तो गुना करने का तरीका देखिए, 36 को हम 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 0 बाकी 3, 5 या 15 3 18 का 8 बाकी 1, 5 या 15 1 16, यानी कि 1680 आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर। और 1680 में हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से गुना किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, अब हम लोग 6 से गुना करेंगे। और 1680 में 6 से गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा 80 6 का 480 और 16 6 का 9600, 9600 प्लस 480, 96 4 10,000 हो गया और 80 था 10,080, यानी कि 10,080 आ गया। तो हमारा आंसर क्या दे रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, 1680। आइए हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। तो 12 नंबर सवाल क्या बोला है, 11 15 31 67 131 क्वेश्चन मार्क। आइए इसे देखें। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 4 की वृद्धि हुई है, फिर हमारा 16 की वृद्धि हुई, फिर हमारा 36 का वृद्धि हुआ है, फिर हमारा 67 33 और 31 कितना होता है 64 की वृद्धि हुई है। और फिर अगला पूछा है। तो इसको देखने के बाद हमको लग रहा है ये 2 का स्क्वायर परफेक्ट है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर हुआ। तो अगला हमारा 10 का स्क्वायर होगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है तो 100 हो जाएगा। और 100 की वृद्धि 131 में होगी तो हमारा आंसर दे देगा कितना, तो दे देगा ये हमारा 231। तो आपका आंसर 12 नंबर सवाल का क्या आएगा 231 और यही हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग अब 13 नंबर सवाल देखें। 13 नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 10 40 60 72 78 क्वेश्चन मार्क। इस जगह पे क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 10 से 40 में देखिए इंक्रीजिंग कितने का, तो आप बोलिएगा 30 का। फिर 40 से 60 में कितने का, तो आप बोलिएगा 20 का। फिर 60 से 72 में आप बोलिएगा 12 का। और 72 से 78 में आप बोलिएगा 6 का वृद्धि हुआ है। और ये हमारा पूछ रहा क्या करते हैं इस सवाल में। अब हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ से पैटर्न कुछ पता नहीं चल रहा है, एक बार और डिफरेंट देखते हैं। तो 30 से 20 हो गया, क्या हुआ है -10 हुआ। फिर 20 से 12 हो गया तो -8 हुआ। और 12 से 6 हो गया तो -6 हुआ। तो सब में वैल्यू 30 में 10 घटाइए 20 आएगा, 20 में -8 करिएगा 12 आ जाएगा, -8 करिएगा 12 आ जाएगा, और 12 में -6 करिएगा 6 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न पता चल गया कि 10 से 8, 8 से 6 और 6 से अब 4 माइनस होगा। तो क्या हो रहा था कि 12 में 6 घट के 6 आया, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा। और हमारा 78 में क्या हो रहा था, 72 में 12 जोड़ रहे थे, 72 में 6 जोड़ रहे थे 78, तो 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ होगा। और यही हमारा आंसर होगा 80। तो इसका आंसर, इस सीरीज का आंसर क्या रहा है 80। तो IBPS PO का ये सवाल पूछा हुआ भी है। आइए हम लोग 14 नंबर सवाल आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या बोला है, 18 20 16 18 20 16 24 क्वेश्चन मार्क 40। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 18 20 16 24 क्वेश्चन मार्क 40, इसको बनाने के लिए क्या करें हम लोग, तो आप बोलिएगा 18 से 20 जाने के लिए हम लोग 2 की वृद्धि कर रहे हैं, 20 से 16 जाने के लिए आप बोलिएगा कि 4 की कमी हो रही है, 16 से 24 जाने के लिए 8 की वृद्धि हो रही है। देखिए वृद्धि हुई, कमी हुई, वृद्धि हुई, और किस रेशियो में हो रही है, तो 2 गुना हो रहा है। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना 16। और साइन क्या होगा, तो प्लस माइनस। तो 16 में अगर 24 में 16 घटाइएगा तो आपको आंसर दे रहा है 8। और चेक कर लेते हैं आगे टर्म को, तो माइनस के बाद अब प्लस होगा, और क्या हो रहा है 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। तो देखिए 8 में 32 जोड़िएगा 40 आ जाएगा। तो हमारा टर्म सही है। तो 14 नंबर सवाल का आंसर हमारा क्या दे रहा है 8। तो यही हमारा 8 आंसर होगा। आइए हम लोग 15 नंबर सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IBPS PO 2018 के मेंस का ये सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। 4 2 2 3 6 15 और ... 2835 बोला है। यदि 2835वां जो ये वैल्यू है ये nवां टर्म है, nth टर्म है, तो n का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है।
याद रखिएगा, पहला टर्म ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ, और ये 2835 वैल्यू दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, 4 2 2 लिख देते हैं एक बार फिर से सवाल, 4 2 2 3 6 15 ... 2835। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको 4 से 2 आना है, क्या करते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, फिर 45 15 है तो हम लोग यहाँ पे कहिएगा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आधा आधा के रेशियो में बढ़ रहा है सब। तो 45 वैल्यू आ गया। अब 45 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे तो वैल्यू 2835 हमको पहुँचना है, और टर्म बोल रहा है n का मान। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, हम लोग 6 मान निकाल, 1 2 4 5 6 हो गया। अब लोग जब हमारा वैल्यू 45 आ गया है तो अब हम लोग क्या गुना करेंगे, किससे, 3 से तो करके 45 ला चुके, अब हम लोग करेंगे 3.5 से। तो ये मान हमारा कितना देगा, तो 45 दिया 135, और हमको 45 का आधा से गुना करना है तो 22.5। तो 135 और 22.5 157 दे रहा है। और फिर 157 को किससे गुना करिएगा, तो आप बोलिएगा 3.5 के बाद अब 4 से करेंगे, और 157.5 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 150 चौका 600, और 7.5 को 4 से गुना करेंगे तो 30 हो गया, यानी कि 630 आ जा रहा है। और हम लोग अब 630 को करेंगे किससे गुना, तो 630 को गुना करेंगे, इधर लिख दे रहे हैं, नहीं दिखेगा, इधर लिख दे रहे हैं। 630 को गुना किससे करना है, तो आप बोलिएगा 4.5 से गुना करेंगे, और 4.5 से गुना करिएगा तो 6 चौका 24, 30 चौका 120, यानी कि 2520, और 630 को आधा से गुना करिएगा तो आपका वैल्यू दे रहा है 2835, जो कि हमारा वैल्यू आ चुका है 2835। तो टर्म गिनिएगा आप, तो बोलिएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 हुआ, 7 8 7 हुआ, नहीं फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और हमारा 6 होने के बाद क्या करेंगे, 6 हुआ कि 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 45 आएगा तो 7 हुआ, फिर ये 8 हुआ, फिर से गिन लीजिए तो एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 45 आएगा तो 7 हुआ, फिर हमारा ये 8वां हो गया, ये हमारा 9वां हो गया, और लास्ट में जो वैल्यू आया है 10वां हो गया। यानी कि टर्म की संख्या फिर से एक बार अगर चेक करना चाहेंगे तो कैसे हो रहा है ये समझिएगा। ये IBPS PO मेंस 2018 का पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उस बार कट ऑफ भी कम गया, तो ध्यान दीजिएगा ये सवाल आया हुआ सवाल है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उस साल IBPS PO के रीजनिंग के मेंस का कट ऑफ 8.5 नंबर था, और 8.5 नंबर में हमारा नंबर सीरीज का सवाल भी था। तो सोच लीजिए ऐसे सवाल आए थे इसमें। तो टर्म गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 3 से गुना किए हैं तो 45 हो गया, तो 7 हुआ, ये 157 8 हुआ, ये 9वां हुआ, और ये हमारा 10वां हुआ। तो हमारा बोला है n का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा n का वैल्यू 10 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन आपके दिए हुए थे 9 10 11 12, तो हमारा 10 होगा। आइए अब हम लोग लॉजिक बेस्ड सवाल लाए हैं। ये सारे सवाल लॉजिक पे आधारित होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। 16 नंबर सवाल बोला है 13 35 57 79 911 क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, इसमें लॉजिक लगाना है। अगर लॉजिक क्षण भर में अगर आ गया दिमाग में तो आप सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत सारा समय लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा लॉजिक पे, 13 35 57 79 911। अभी आप बोलिएगा डिफरेंट निकालने, तब भी ये हमारा लॉजिक उल्टा पुल्टा आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी काम नहीं करेगा। एक रूल यहाँ पे देखिएगा, 13 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, एक स्पेशल लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। 13 को हम लोग क्या करेंगे, तो 13 को हम लोग करते क्या हैं कि 1 3 लिख सकते हैं, इसको 1 और 3 लिख सकते हैं अलग अलग।
इसको हम लोग 3 और 5 लिख सकते हैं, इसको 5 और 7 लिख सकते हैं, इसको 7 और 9 लिख सकते हैं, इसको 9 और 11 लिख सकते हैं। एक लॉजिक अब दिख रहा होगा, अलग अलग हम लिखे हैं, बीच में कॉमा दे दिए। देखिए 1 3, 3 पे ख़त्म, 3 से स्टार्टिंग 5 हो गया, 5 पे ख़त्म यहाँ हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग हुआ है, 7 हुआ, 7 पे ख़त्म हुआ है, यहाँ स्टार्टिंग हुआ है। तो उसी तरह से लॉजिक आगे बढ़ रहा है। और देखिए हमारा ये सभी आभाज्य संख्या 1 3 5, 1 3 3 5, 5 7, 7 9, 9 11। तो अब क्या होगा, 11 पे यहाँ पे खत्म हुआ है तो 11 से स्टार्टिंग होगा। और अब हमारा विषम संख्या आगे बढ़ रहा है, तो 11 के बाद क्या विषम संख्या 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 1113, यही हमारा आंसर होगा। तो ये लॉजिक से भरा हुआ सवाल था। आइए हम लोग अब 17 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 17 नंबर सवाल आपसे बोला है 61 52 63 94 46 क्वेश्चन मार्क। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। ये भी लॉजिक से परिपूर्ण सवाल है और इसमें भी अगर आप सोच सकते हैं तो तुरंत सोच लीजिएगा, और नहीं तो आप घंटों के घंटों सोचते रहेंगे, आपसे ये सवाल नहीं बन पाएगा। और आप लोग इधर ध्यान दे रहे हैं तो आप सवाल को 1-2 बार देखिए ध्यान से, आपको अपने आप लॉजिक मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, ये सवाल में हम ऑप्शन भी दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसलिए दे दिया गया है कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा सवाल पे। ये हमारा 61 लिखा गया है और देखिए ये वैल्यू हमारा 61 52 63 94 46 है, जबकि ऑप्शन हमारा 19 18 25 और 49 है। तो ध्यान दीजिएगा सवाल पे क्या कर रहा है, लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे कि 61 है, इसमें हम लोग डिजिट को हेरफेर कर देंगे। क्या करेंगे, डिजिट को हेरफेर करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 61 है तो इसको हम लोग 16 लिख देंगे, 52 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसी तरह से 25 लिख देंगे, और फिर हमारा 63 है तो इसको 36 लिख देंगे, और 94 है तो इसको हम लोग 49 लिख देंगे, और 46 है तो हम लोग 64 लिख देंगे। यहाँ पे अब लॉजिक एक आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा 8, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू हमारा ये सब स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर, यानी कि हमारे ये वैल्यू तो 81 आएगा। लेकिन हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हमको चेंज करना है, नीचे से ऊपर की ओर चेंज करेंगे तो 8 आ जाएगा इस जगह पे और 1 आ जाएगा पहले स्थान ये जगह पे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 18, और ये हमारा ऑप्शन 2 नंबर दिया हुआ है 18, यही सही होगा। लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में रखिए, सवाल काफ़ी अच्छे हैं। 18 नंबर सवाल पे आते हैं। 18 नंबर सवाल क्या बोला है, 18 नंबर सवाल बोला है 380 188 92 44 20 क्वेश्चन मार्क और 2। ध्यान दीजिएगा इसमें वैल्यू देखिए थोड़ा थोड़ा ही घट रहा है, तो हम लोग डिफरेंस वाला रूल लगाते हैं। 380 से 188 आएंगे, कितने की कमी हुई है, तो आप बोलिएगा 192 की। 188 से 92 आ रहे हैं तो कितने की कमी आ रही है, तो आप बोलिएगा 96 की। अब यहाँ से 92 से 44 आ रहे हैं तो आप बोलिएगा आप 48 की कमी कर रहे हैं। और हमारा फिर 44 से 20 आना हुआ तो इसमें 24 की कमी हुई। फिर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक पैटर्न पता चल रहा होगा। 192 का आधा है 96 और 96 का आधा है 48, 48 का आधा है 24, तो 24 का आधा कितना होगा 12, तो 12 घटा लेंगे। 20 में 12 घटाएंगे क्या होगा 8 होगा, आपका 8 होगा। और 8 में हम लोग क्या करेंगे, फिर 12 का आधा 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए हमारा लॉजिक काम कर गया और आपका आंसर 8 दे रहा है, और ऑप्शन नंबर 2 में आपका 8 आंसर है, तो आंसर 8 होगा इसका। आइए हम लोग अब 19 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। 19 नंबर सवाल क्या बोला है, तो 19 नंबर सवाल बोला है 5 28 47 64 77 क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, 5 28 47 64 77 क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे, तो आप बोलिएगा ये सवाल में 5 से 28 जाएंगे तो इसकी वृद्धि हुई, और 28 से 47 जाएंगे तो 19 की वृद्धि हुई है। 19 और 28 47 होता है, और 47 से 64 जाएंगे तो 3 50 और हमारा 17 की वृद्धि हुई, और 64 से 77 जाएंगे तो 13 की वृद्धि हुई, और 77 से यहाँ हमको जाना है क्या होगा,
तो 23, देखिए 23 अभाज्य संख्या, 19वीं अभाज्य संख्या, 17वीं अभाज्य संख्या और 13वीं अभाज्य संख्या। और देखिए वैल्यू पीछे की ओर जा रहा है, 23 से छोटा 19 होता है अभाज्य में, फिर 17 होता है, फिर 13 होता है, और 13 से पीछे अभाज्य संख्या कौन सा? तो आप बोलिएगा कि 11। तो हमारा क्या होगा? 77 प्लस 11 88। आपका आंसर दे रहा है 88, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 88। आगे हमारा ये आज का लास्ट सवाल है, 20 नंबर सवाल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 89, 88, 85, 78 और 63, फिर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि डिफरेंस काफ़ी कम है तो हम लोग डिफरेंस का रूल लगा दे रहे हैं, -1। फिर हम लोग करेंगे तो -4 बोलेंगे, फिर क्या होगा? तो आप बोलिएगा क्या? -7 हो जाएगा। फिर क्या होगा? तो आप बोलिएगा क्या? जो -15 हो जाएगा, होगा। तो फिर क्या करेंगे? आगे पूछ रहा है, तो फिर अगर ये हमारा लॉजिक्स नहीं समझ में आए तो डबल ट्रैक का करेंगे। डबल ट्रैक करेंगे तो डबल ट्रैक में क्या हो? -1 से -4 जा रहे हैं, क्या करेंगे हम लोग? सॉरी, यहाँ पे 88 से 85 जाएंगे तो -3 ही होगा ना, -3 होगा, -3 होगा ये। और -1 से -3 जाने के लिए क्या करेंगे? -2 जोड़ेंगे। और -3 से -7 जाने के लिए -4 जोड़ेंगे। और -7 से -15 के लिए -8 जोड़ेंगे। देखिए एक रूल आ गया, -2, -4, -8 दो गुना सब हो रहा है, तो अब यहाँ पे -16 हो जाएगा। और क्या हो रहा था कि 78 में 15 घटा रहे थे, 63 आ रहा था। और क्या कर रहे थे कि ये -7 और -8 को जोड़ रहे तो -15 आ रहा था, और -15 में -16 जोड़ेंगे -31 आ जाएगा। और हम लोग 63 में -31 करेंगे, आपका आंसर 32 आ जाएगा। और इसका आंसर हमारा 32 ही सही होगा। तो 20 नंबर सवाल का आंसर आपका 32 आ रहा है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है, क्योंकि आप वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।